हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्बन के यौगिकों में संकरण। तो हमने पिछले वीडियो में ये देख लिया था कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और वो कैसे कैसे कार्बन चेन्स बनाते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कार्बन के कंपाउंड्स में कैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है, कैसे वो दूसरे एटम से संयोग करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं। तो इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर्स में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ही परमाणु के दो या दो से अधिक कक्षक, ठीक है, कोई भी परमाणु ले लेते हैं, कार्बन ही ले लेते हैं, तो उसके दो या दो से अधिक कक्षक जिनकी ऊर्जा में अधिक अंतर ना हो, आपस में मिश्रित होकर उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा एवं आकृति के कक्षक बनाते हैं। इन कक्षकों के संकर कक्षक, इन कक्षकों को हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे, एवं इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। तो क्या होता है कि जो कार्बन के एटम्स होते हैं और हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, दोनों आपस में कैसे होते हैं, मिश्रित होते हैं, दोनों आपस में साझा करते हैं, क्योंकि उन दोनों के कक्षक में ज़्यादा अंतर नहीं होता, उसकी एनर्जियों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, इसलिए वो कैसे करते हैं, मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होकर के समान ऊर्जा और आकृति के नए ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड मतलब समझते हो ना, कैसे होता है कि हाइब्रिड मतलब कोई एक दो चीज़ों का मिक्सअप, तो उसको हाइब्रिड बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि जैसे कार्बन के ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के ऑर्बिटल, दोनों की ऑर्बिटल में ज़्यादा एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा करके मिश्रित हो जाते हैं और मिश्रित हो करके मिक्स हो करके क्या बना लेते हैं, हाइब्रिड बना लेते हैं और ऑर्बिटल बनाते हैं। तो उसी को हम एक साथ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और इस प्रोसेस को, जो ये सब प्रोसेस होता है, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। कार्बनिक या कार्बन के यौगिक में S और P कक्षक सम्मिलित होते हैं। तो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें हम S और P ऑर्बिटल्स को देख सकते हैं। इनमें 3 प्रकार का संकरण होता है, जो कि पहला होता है sp3 एल्केन में होता है, sp2 एल्कीन में होता है और sp एल्काइन में होता है। ठीक है, तो इसको हम आगे समझते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मिश्रित होने वाले परमाणु कक्षक, जैसे एक S है और 3 P है। जब एक S और 3 P मिला के मिलते हैं तो संकर कक्षक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं वो sp3 बनते हैं। इसको हम sp3 संकरण बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है एक S और 2 P आपस में जब मिलते हैं तो उसको हम sp2 बोलते हैं, संकरण को हम sp2 संकरण बोलते हैं। एक S और 2 P आपस में मिलते हैं तो, सॉरी यहाँ गलत लिखा हुआ है, एक S और एक P जब आपस में मिलते हैं तो उसको हम sp संकरण बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो एक संकरण के टाइप्स हो गए, sp3 संकरण, sp2 संकरण, sp संकरण। ठीक है, तो इसी को हम आगे समझते हैं। हम संकरण के उपयुक्त प्रकारों का रासायनिक आबंधन चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसे सदस्य संरचनाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे जिनके अणुओं में उपयुक्त संकरण होते हैं। तो हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स लेंगे जिसमें ये सब संकरण पाए जाते होंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम एल्केनों की संरचना। तो एल्केनों की क्या क्या संरचनाएं होती हैं उसको हम देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। वो एल्केन जो होती है वो ओपन चेन्स होती है। ठीक है, इसको हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, जैसे कार्बन कार्बन की एक लंबी सी चेन। ठीक है, तो कार्बन परमाणु में ये sp3 संकरण होता है, जो कार्बन कार्बन में एक सिंगल चेन होते हैं और इसकी जो आकार होती है वो चतुष्फलकीय होती है और ये नियमित चतुष्फलक के मध्य में होता ही रहता है। और इसकी चारों संयोजकता इसके चारों कोनों पे 109 डिग्री 28 मिनट के कोण को बनाती है। CH4 जो कि सबसे पहला सदस्य होता है, कौन से परिवार का भाई, हाइड्रोकार्बन का, है ना, सबसे पहला सदस्य होता है, बहुत छोटा होता है। तो कि चतुष्फलक की संरचना हम देख चुके हैं पहले चैप्टर पे। तो कार्बन नियमित चतुष्फलक के मध्य में होता है। ठीक है, नियमित चतुष्फलकीय के मध्य में ये डिग्री होती है।
इससे जुड़े हुए चारों हाइड्रोजन परमाणु चतुष्फलकी के कोनों पर स्थित होते हैं, पहले भी हम देख चुके हैं। अतः चतुष्फलकी के प्रत्येक फलक समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो जितने भी यहाँ पे हम देखे थे ना, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देखे थे कि ये सभी जो हैं वो समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक हो गई। इसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, मीथेन की दूसरी तरफ भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जैसे कि भाई किसी भी चीज़ को हम देखते हैं तो एक पीछे की साइड दिखता है और दूसरा आगे की साइड दिखता है ना। जैसे 3D में किसी भी चीज़ को हम देखते हैं तो इसे वेज और डैश निरूपण के नाम से हम जानते हैं कि पीछे वाले हाइड्रोजन को कैसे शो करना है और आगे के हाइड्रोजन को कैसे शो करना है, बाजू वाले को कैसे शो करना है। तो उसी को हम कागज़ पे कैसे लिखेंगे, उसी चीज़ को यहाँ पे दिया हुआ है कि इस स्थिति में जैसे कि ठोस वेज है जो हमको सामने की तरफ दिख रहा है, उसे हम कागज़ के तल पे पिक्चर की ओर इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, ये कैसे करती है, प्रक्षिप्त आबंध को दर्शाती है। और डैश वेज इस तरह के, डैश वेज ये गलत दिखा हुआ है, डैश मतलब इस तरीके की होती है, इस आबंध को प्रदर्शित करती है। प्रेक्षक से दूर होता है, जो कि बहुत दूर होता है, इस तरीके की होती है, ये डैश वेज होता है। ठीक है, तो डैश वेज जो होती है वो पीछे की साइड होती है और ये जो होती है ठोस वेज वो आगे की साइड हम दिखाते हैं। ठीक है, सामान्य रेखा जैसे कि सामान्य जो सामने की सब हमको दिखाई दे रहा है वो हम सामान्य इस तरीके से डैश के जैसे दर्शाते हैं, कागज की तल पे स्थित आबंध को प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों संरचनाएं मीथेन के लिए चतुष्फलकी दिक् स्थान त्रिविम मॉडल है और ये अणु में विभिन्न परमाणुओं की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करती है। इन्हें सदैव चित्रित करना असुविधाजनक होता है। मीथेन में समानता समतल या प्लेनर हम दिखाते हैं इसको, या ये हम 2 डायमेंशनल में दिखाते हैं। ठीक है, इसके अनुसार हम दर्शा सकते हैं। ये सभी 90 डिग्री का दिखाया जाता है, जबकि वे वास्तव में 90 डिग्री के नहीं होते हैं। इसे रेखा चित्र सूत्र भी कहते हैं। जैसे कि ये मीथेन है, मीथेन सब समबाहुओं में प्रेजेंट है। हाइड्रोजन जो है वो चारों कोनों पे और सेंटर पे कार्बन प्रेजेंट है। तो जैसे कि ये ठोस वेज वाले लकीरें, ये क्या है, सामने की हमारे सामने प्रेजेंट है ये वाला हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से हम दर्शाते हैं। और ये हाइड्रोजन पीछे के साइड प्रेजेंट है, तो इसलिए इसे हम गुलाबी ही रंग में दिखा दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये इसको हम ऐसे डैश में दिखाएंगे। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया और ये सब ग्राफिक फार्मूला हो गया। और जैसे सामान्य हम कागज़ पे दिखाएंगे, प्लेनर में दिखाएंगे, तो इस तरीके से डैश में हम दिखाएंगे CH4 को। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। मीथेन C2H6 प्रोपेन जो होते हैं वो C3H8 एंड ब्यूटेन C4H10 के द्विविमीय सूत्र या रेखा चित्र सूत्र को हम इस तरीके से समझते हैं। एथेन में 2 कार्बन होते हैं। ठीक है, पहले भी आप क्लास 9 में पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन्स में। तो 2 कार्बन जहाँ होते हैं वहाँ एथेन हम बताते हैं। एथेन में सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, सेचुरेटेड होते हैं, तो चारों तरफ हाइड्रोजन्स होते हैं। तो इस तरीके से कार्बन अपना वैलेंसी पूरी तरीके से पूर्ण करता है, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 इस तरीके से कार्बन अपनी वैलेंसी कंप्लीट करता है और हाइड्रोजन भी अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करके स्टेबल हो जाता है। तो इस तरीके से ये इथेन बनाते हैं। सेकेंडली प्रोपेन बनाते हैं। प्रोपेन में 1 2 3 कार्बन हो जाते हैं और इसी तरीके से कार्बन अपनी वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ पूरा करता है। और उसी तरीके से ब्यूटेन भी है। ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इस तरीके से कार्बन जो है वो ब्यूटेन जो है वो अपनी वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करके ब्यूटेन बना लेता है। तो ये एक सिंपल सा हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मूला हुआ जो कि आप क्लास 9 में भी पहले पढ़ चुके होंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एल्केनों के कुछ ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।